30 साल का युवक जो मुंबई में नौकरी करता था, परिवार से मिलने लुधियाना आता है। घर पर जाने के थोड़ी ही देर के बाद वो अपने दोस्त से मिलने अपने दोस्त के घर चला जाता है। दोनों जो है घर पर बैठकर शराब पीना शुरू करते हैं, लेकिन दोस्ती के नाम पर उसे मौत मिलेगी ये कौन जानता था। वो भी इतनी क्रूर कि लाश को 6 टुकड़ों में काटकर सफेद प्लास्टिक ड्रम में ठूस दिया जाता है। उसकी पत्नी जो है क्राइम सीन पर गिरे खून को साफ करती है। यह 2026 के लुधियाना व्हाइट ड्रम मर्डर केस की कहानी है, जिसे सफेद ड्रम हॉरर भी कहा जा रहा है और मेरठ के नीला ड्रम केस से कंपेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इस केस की पूरी डिटेल्स, टाइमलाइन, आरोपी, जांच और सामाजिक प्रभाव पर गहराई से बात करेंगे, डीप रिसर्च के साथ, ताकि आप समझ सके कि ऐसे अपराध क्यों होते हैं और इन्हें कैसे रोका जाए। अगर आप क्राइम स्टोरी पसंद करते हैं या जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नशे की लत इंसान को कब हैवान बना देता है ये कोई नहीं जानता, और पंजाब में नशे की समस्या कोई नई नहीं है। इस पर कई फिल्में बनाई जा चुकी है और ये आप सभी लोग जानते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में ही पंजाब में ड्रग्स से जुड़े अपराधों में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये केस उससे भी आगे है। ये दोस्ती नशे के चक्कर में कब मौत बन जाती है। जनवरी 2026 में लुधियाना के जालंधर बाईपास के पास एक खाली प्लॉट पर एक कबाड़ी वाले को सफेद ड्रम में कटा हुआ सर मिला। पुलिस पहुंची तो पता चला कि ये एक युवक की लाश है जिसे 6 टुकड़ों में काटा गया है। कुछ हिस्से को जलाया भी गया था, जैसे लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पीड़ित का नाम देवेंद्र सिंह था, उम्र तकरीबन 30 साल। वो लुधियाना के भोरा गांव भारती कॉलोनी का रहने वाला था। मुंबई में एक प्रिंटिंग शॉप में काम करता था। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि जितनी भी जानकारी ली गई है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज चैनलों द्वारा लिया गया है। कुछ न्यूज चैनल देवेंद्र सिंह को इंजीनियर भी बता रहे हैं। खैर जो भी है, हम आगे चलते हैं। देवेंद्र की एक 7 महीने की बेटी थी और वो परिवार से मिलने और डिजिटल प्रिंटिंग मशीनें खरीदने लुधियाना आया था। वो सिर्फ 2 से 3 दिन पहले ही मुंबई से लौटा था। देवेंद्र एक साधारण युवक था, लेकिन नशे की लत में फंसा हुआ था। उसके चाचा चरणदास सिंह ने पुलिस को बताया कि वो घर आया, लेकिन जल्द ही दोस्त से मिलने चला गया। घटना की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को हुई। देवेंद्र अपने पुराने दोस्त शमशेर सिंह उर्फ शेरा के घर जाता है और वो दोनों वहां पे मुलाकात करते हैं और वहीं पे उसी घर में बैठ के दोनों शराब पीने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। बात होती रहती है, तभी देवेंद्र जो है वो शेरा से बोलता है, तुम मेरा पैसा जो है वो कब दोगे। ये सुनकर शेरा गुस्सा हो जाता है और देवेंद्र को धक्का देता है। जैसे ही वो धक्का देता है, जिस कुर्सी पर देवेंद्र बैठा होता है उस कुर्सी को लेकर पीछे की तरफ गिर जाता है। इस बात से बेफिक्र शेरा जो है अपना शराब पीता रहता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जब शेरा देवेंद्र को उठाने के लिए जाता है और उसका हाथ जो है उठाता है तो उसके हाथ में जान नहीं होती, यानी कि देवेंद्र जो था वो मर चुका था। अब घबराहट में शेरा जो है उसको कुछ समझ में नहीं आता। शेरा ने लकड़ी काटने वाली आरी से बॉडी को 6 टुकड़े में काटा। सिर, दोनों हाथ, दोनों पैर और धड़। इस काम को करने में उसे पूरे 2.5 घंटे लगते हैं। इस बीच उसकी पत्नी कुलदीप कौर क्राइम सीन को साफ करती है और लाश को ठिकाने लगाने में मदद करने लगती है। 6 जनवरी 2026 ये दोपहर तकरीबन 1 या 2 बजे की बात है। देवेंद्र जो है शेरा के घर पहुंचता है। दोनों नशा करते हैं, आपस में झगड़ा होता है। वहां पे देवेंद्र की हत्या हो जाती है। फिर बॉडी को काटी गई, पत्नी ने सफाई की। 7 जनवरी 2026 को आरोपी ने बॉडी के टुकड़ों को बोरे और सफेद प्लास्टिक ड्रम में पैक किया। कुछ हिस्सों को जलाने की कोशिश की। 7 जनवरी 2026 देवेंद्र का परिवार चिंतित हुआ क्योंकि वो घर नहीं लौटा। उन्होंने सलेम तवरी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। 8 जनवरी 2026 को सुबह एक कबाड़ी वाले ने जालंधर बाईपास के पास खाली प्लॉट पर सफेद ड्रम देखा। उस कबाड़ी वाले के साथ उसका एक और दोस्त भी था। उन दोनों का नजर उस ड्रम पर पड़ा। उस ड्रम को लेने के लिए दोनों ने दौड़ लगाई और वहां पे एक के हाथ में वो ड्रम लगा। वो खुश हुआ। वो बोला कि मैंने ड्रम पहले देखा है और इस ड्रम को छुआ भी मैंने ही है, तो ये ड्रम मेरा हुआ। उसके बाद उस ड्रम को खोला जाता है और जैसे उस ड्रम को वो कबाड़ी वाला खोलता है वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। उसकी चीख सुन के
वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद वहां पे मौजूद जो लोग थे वो पुलिस को खबर दिया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और 1000 मीटर दायरे में बाकी शरीर के 5 टुकड़े मिलते हैं। उसमें से कुछ टुकड़े जले हुए भी थे और एक हाथ अभी भी गायब बताया गया। जिस जगह लाश के टुकड़ों को फेंका गया था वो प्लॉट सेक्रेट हाई प्राइवेट स्कूल के पास था, भोरा गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर। 9 जनवरी 2026 को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया जिसमें शेरा और कुलदीप बाइक पर ड्रम और बोरा ले जाते दिखाई दी। दोनों को गिरफ्तार किया गया। एडीसीपी समीर वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केस सॉल्व होने की घोषणा की। 10-12 जनवरी 2026 को जांच जारी किया गया। पोस्टमार्टम में इंजेक्शन और तेज हथियार से मौत की पुष्टि की गई। केस में अन्य साथियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित परिवार के बयान और पुलिस इंटेलिजेंस से बनी है। केस 48 घंटे में सॉल्व हो गया, जो पुलिस की तारीफ के काबिल है। कौन थे ये हत्यारे? मुख्य आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरा, उम्र करीब 30 से 35 साल। वो कारपेंटर यानी कि लकड़ी का काम करने वाला था। भोरा गांव का रहने वाला था। देविंदर का पुराना दोस्त, दोनों नशे की आदी थे। शेरा की पत्नी कुलदीप कौर भी आरोपी है क्योंकि उसने क्राइम सीन को क्लीन किया और बॉडी डिस्पोज करने में मदद की। पुलिस ने बताया कि झगड़ा नशे के प्रभाव में हुआ या फिर पैसे के लेन देन में। शेरा ने देविंदर को इंजेक्शन देकर बेहोश किया, फिर हत्या कर दी। कुछ रिपोर्ट में अन्य अज्ञात साथियों का भी जिक्र है, लेकिन मुख्य आरोपी ये दंपत्ति है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और रिमांड पर पूछताछ हो रही है। शेरा का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया। ये केस दिखाता है कि नशे की लत दोस्ती को कैसे दुश्मनी में बदल देती। अब जानते हैं जांच और गिरफ्तारियों के बारे में। पुलिस की जांच तेज थी। सलेम तवरी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट के बाद बॉडी मिलने पर मर्डर केस दर्ज हुआ। एडीसीपी समीर वर्मा ने टीम बनाई। मुख्य सबूत सीसीटीवी फुटेज, आरोपी दंपत्ति का ड्रम और बोरा ले जाते हुए दिखाया। ह्यूमन इंटेलिजेंस, लोकल लोगों से जानकारी, पोस्टमार्टम, बॉडी पर चोटें, इंजेक्शन के निशान, क्राइम सीन, शेरा के घर में आरी और खून के निशान मिले। 9 जनवरी को गिरफ्तारी हुई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि केस जल्द सॉल्व हो गया, लेकिन ऐसे अपराधों पर सख्ती बरतनी होगी। एक्स पर भी इस केस की वीडियो और पोस्ट वायरल हो रही है, जहां लोग क्रूरता पर गुस्सा जता रहे हैं। आईपीसी की धारा 302 मर्डर, 201 सबूत मिटाना और 364 अपहरण आदि धाराएं लगाई गई। चूंकि केस बहुत नया है, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की उम्मीद है। आरोपी को पुलिस रिमांड में रखा गया है। अगर मोटिव ड्रग्स या मनी डिस्प्यूट साबित हुआ तो सजा उम्र कैद या फांसी तक हो सकती है। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है, लेकिन ऐसे केस बताते हैं कि अभी बहुत काम बाकी है। सामाजिक प्रभाव और रोकथाम, ये केस पंजाब में नशे की महामारी को दिखाता है। यहाँ हर साल हजारों युवा नशे के शिकार होते हैं। समाज को जागरूक होना पड़ेगा। परिवार को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों की संगत भी चेक करनी चाहिए। पुलिस को सीसीटीवी बढ़ाने और ड्रग सप्लाई चेन तोड़ने की जरूरत। दोस्तों, लुधियाना वाइट ड्रम केस एक चेतावनी है। नशा न सिर्फ जिंदगी को बर्बाद करता है बल्कि मौत का कारण भी बनता है। देविंदर की मौत दुखद है, लेकिन पुलिस की तेजी से न्याय की उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय बताएं। ऐसे अपराधों पर जागरूकता फैलाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।